हेलो एवरीवन। एसक्यूएल लीड कोड मीडियम क्वेश्चन के सीरीज में आज हम देखेंगे लीड कोड क्वेश्चन नंबर 2084। तो क्वेश्चन है, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू रिपोर्ट ऑल द ऑर्डर्स बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। सो क्राइटेरिया नंबर 1 है, इफ अ कस्टमर हैज़ एटलीस्ट वन ऑर्डर ऑफ टाइप 0 डू नॉट रिपोर्ट एनी ऑर्डर ऑफ टाइप 1 फ्रॉम दैट कस्टमर। सो बेसिकली आपको एक टेबल दिया है जहाँ पे ऑर्डर्स आईडी है, कस्टमर आईडी है और ऑर्डर का टाइप है। अगर आप अच्छे से देखोगे तो कस्टमर आईडी 1 जो है उसकी ऑर्डर टाइप 0 ये दोनों है। ऑर्डर कस्टमर आईडी 2 के ऑर्डर टाइप 0 एंड 1 दोनों है। सो यही वो बोल रहा है क्राइटेरिया नंबर 1 में, इफ़ अ कस्टमर हैज़ एटलीस्ट वन ऑर्डर ऑफ टाइप 0। इट मीन्स अगर आप कस्टमर आईडी 2 का देखोगे उसके ऑर्डर में 0 भी है 1 भी है। ओके, सो अगर ऑर्डर टाइप 0 रहा तो ऑर्डर टाइप 1 आउटपुट में नहीं आएगा। ओके, अदरवाइज रिपोर्ट ऑल द ऑर्डर्स ऑफ द कस्टमर। इट मीन्स अगर 1 रहा तो दोनों भी ऑर्डर्स आएंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल को एनालाइज कर देते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, कस्टमर आईडी 1 है जिसकी ऑर्डर टाइप क्या क्या है, 0 और 0। देन कस्टमर आईडी 2 है, उसकी ऑर्डर टाइप एक बार 0 है, एक बार ऑर्डर टाइप 1 है। ओके, सो आउटपुट में जैसे कि यहाँ पे दिया है क्राइटेरिया में, अगर किसी कस्टमर आईडी का, जैसे कस्टमर आईडी 2 है, अगर उसका एक भी ऑर्डर 0 रहा तो आउटपुट में 1 नहीं आएगा। सेम फॉर कस्टमर आईडी 3, अगर आप देखोगे उसके दो ऑर्डर्स है, ऑर्डर टाइप 1, ऑर्डर टाइप 0। उसका ऑर्डर टाइप 0 है इसलिए अभी उसके ऑर्डर टाइप 1 वाला आउटपुट में नहीं आएगा। कस्टमर आईडी 4, इसमें क्या है, उसकी एक भी ऑर्डर 0 नहीं, दोनों क्या है 1 1। सो इसके दोनों भी आउटपुट आएंगे। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पे बोला है अदरवाइज रिपोर्ट ऑल द ऑर्डर्स ऑफ द कस्टमर। अगर एक भी ऑर्डर 0 नहीं है तो सारे के सारे ऑर्डर्स आ जाएंगे। बेसिकली इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से रहेगा। इनपुट में हमें टोटल 8 रोज थी, आउटपुट में कितनी रोज आ रही है, 6 आ रही है। तो जिनका भी ऑर्डर टाइप 0 है, जिनका भी वन ऑफ द ऑर्डर टाइप 0 है, वहाँ पे 1 वाला आउटपुट नहीं आया है, अदरवाइज सारे आउटपुट आए हैं। जैसे कि कस्टमर आईडी 4 जिसके दोनों आउटपुट आए हैं 1 1। इसको हमें ना एसक्यूएल में देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं, इससे आपको अच्छे से क्लैरिटी आएगा। ये हमारा डेटाबेस है, टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है। इस टेबल का एसक्यूएल फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, टेबल को फेच करते हैं। तो बेसिकली ये हमारा टेबल है। ओके, जहाँ पे टोटल 8 रोज रिटर्न हुए हैं। नाउ अगर हम क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करेंगे तो हमें ये पता चल रहा है कि सबसे पहले तो हमें कस्टमर आईडी पे ग्रुपिज्म करना पड़ेगा। ओके, सो हम क्या करेंगे, कस्टमर आईडी पे ग्रुपिज्म करेंगे और जिसका भी ऑर्डर टाइप मिनिमम है उसे फेच करेंगे। सो सबसे पहले क्या करते हैं, एक विंडोज़ फंक्शन यूज़ करते हैं, सिलेक्ट, सारी की सारी डिटेल चाहिए, देन ओवर क्लॉज पार्टीशन करेंगे बाय, इसके ऊपर पार्टीशन करेंगे कस्टमर आईडी के ऊपर। ओके, कस्टमर आईडी के ऊपर, और पर्पस क्या है कि यहाँ से जो कस्टमर आईडी है उनका मिनिमम ऑर्डर टाइप पता करना है हमें। तो उसके लिए लेंगे मिनिमम ऑर्डर टाइप। कस्टमर आईडी का ग्रुपिज्म होने के बाद उस कस्टमर आईडी का मिनिमम ऑर्डर टाइप क्या है उसे हम पेश करेंगे एज, और इसको नाम देंगे, नया कॉलम जो क्रिएट हो रहा है उसे नाम देंगे मिनिमम ऑर्डर टाइप। कहाँ से और ये सारी चीज़ें फ्रॉम टेबल का नाम ऑर्डर्स dt। एक काम करते हैं, इसे रन करके देखते हैं तो आपको क्लैरिटी आएगा कि एक नया कॉलम क्रिएट हुआ है और वहाँ पे जैसे कि पार्टीशन क्रिएट हुआ है कस्टमर आईडी का 1, अगर उसका इन दोनों में से उसका मिनिमम ऑर्डर क्या है 0। कस्टमर आईडी 2 का मिनिमम ऑर्डर क्या है 0 0 और 1 ये दो ऑर्डर थे, उसमें से मिनिमम ऑर्डर क्या है 0। देन थर्ड क्या है, कस्टमर आईडी 3 का क्या है, दो ऑर्डर से 1 और 0, उसका मिनिमम ऑर्डर क्या है 0। ओके, और कस्टमर आईडी 4 के दो ऑर्डर से 1 1, तो उसका मिनिमम ऑर्डर क्या है 1। ओके, नाउ अगर इसे हम कलेक्ट करते हैं एक कॉमन टेबल एक्सप्रेशन में विथ CTE एज। ओके, अभी यहाँ पे हमें एक और कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी। अगर हम ऑर्डर टाइप कॉलम और मिनिमम ऑर्डर टाइप कॉलम को अच्छे से देखेंगे, हमें जो भी आउटपुट में चाहिए, अगर हम ऑर्डर टाइप और मिनिमम ऑर्डर टाइप इनका सम करते हैं, जैसे कि 0 0 0 0 0 0 1 0 1,
आउटपुट में वही आएंगे जिनका सम नॉट इक्वल टू 1 है, क्योंकि अगर किसी भी कस्टमर का ऑर्डर टाइप 0 है तो आउटपुट में 1 वाली रो नहीं आएगी। ओके, सो अगर ये हमें अचीव करना है और अगर हम ऑर्डर टाइप और मिनिमम ऑर्डर टाइप का सम करते हैं तो जो भी नॉट इक्वल टू 1 है वो आउटपुट में नहीं आएंगे। तो इसे हम किस तरीके से लिखेंगे, सिलेक्ट, हमें क्या क्या चाहिए, ऑर्डर आईडी चाहिए, देन हमें चाहिए कस्टमर आईडी, देन हमें चाहिए ऑर्डर टाइप, कहाँ से, CTE से, फ्रॉम CTE, वेयर, अभी हम यहाँ पे ऐड करेंगे कंडीशन, ऑर्डर टाइप प्लस मिनिमम ऑर्डर टाइप इज नॉट इक्वल टू 1। ओके, अगर ये है कंडीशन, हम अगर ऑर्डर टाइप और मिनिमम ऑर्डर टाइप का अगर सम करेंगे नॉट इक्वल टू 1, अगर उनके सम इज नॉट इक्वल टू 1, अगर उनको स्किप करेंगे तो हमारा आउटपुट आ जाएगा। लेट्स रन इट। तो आप देख पा रहे हो जैसे सारे कंडीशन मैच हो रहे हैं। जैसे कि हमारे क्वेश्चन में क्या था, दिस इज आवर क्वेश्चन, इफ कस्टमर हैज़ एटलीस्ट 1 ऑर्डर ऑफ टाइप 0, मतलब जैसे कि कस्टमर आईडी 2 की ऑर्डर क्या थी, ऑर्डर टाइप 0 एंड 1, तो ऑर्डर टाइप 0 थी तो इसका 1 वाला जो रो है वो प्रिंट नहीं होगा। ओके, वो आउटपुट में नहीं आएगा। हम क्रॉस चेक करते हैं, कस्टमर आईडी 2 का ऑर्डर टाइप 1 वाला रो आया नहीं है। ओके, तो ये अचीव हो गया। सेम तरीके से अगर ऑर्डर आईडी 3 को देखोगे तो उसके 2 ऑर्डर्स थे, 1 और 0। ओके, तो इसका एक ऑर्डर 0 है तो 1 वाला ऑर्डर टाइप की रो नहीं आएगी। क्रॉस चेक करते हैं कि अचीव हुआ है कि नहीं। कस्टमर आईडी 3, तो उसका भी 1 वाला ऑर्डर टाइप आया नहीं है। नाउ कस्टमर आईडी 1 की 2 ऑर्डर्स थी, दोनों भी 0 टाइप की, तो वो दोनों की दोनों आएंगी। देखते हैं क्रॉस चेक करके आई है क्या, 1 की दोनों रो आई है। नाउ नेक्स्ट ऑर्डर टाइप 4 की कितनी ऑर्डर्स थी, 2 ऑर्डर्स थी, 1 0 नहीं थी। सो सेकंड क्राइटेरिया में आ जाता है, रिपोर्ट ऑल द ऑर्डर्स ऑफ द कस्टमर, तो इसके दोनों भी रो आएंगी 1 1। ओके, 1 1। ओके, तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसको आप अच्छे से ट्राई कीजिए। ओके, अगर किसी के पास और इजी सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। ओके, सो गाइज आज के वीडियो को ये पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।